ईरान आत्मविश्वास दिखा रहा है या फिर खुद को पर जो हमला हो सकता है उससे पहले डरा हुआ है। लेकिन अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि माना हम पर हमला हुआ, लेकिन अगर हुआ तो पिछली बार की तरह नहीं, इस बार जो अत्याधुनिक मिसाइलें हैं वो उन 12-14 जितनी भी अमेरिकी बेसेस हैं इस पूरे मध्य पूर्व में एक के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से उनको निशाना बनाया जाएगा। नुकसान दोनों तरफ भारी होगा और इजराइल भी नहीं बचेगा। जो देश मदद करेंगे अमेरिका की, वो देश भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी एक तरफ अमेरिका की वो गनबोट डिप्लोमेसी है, गनबोट कूटनीति जो एक जमाने में ओटो वॉन बिस्मार्क की हुआ करती थी। ईरान भी ये कह रहा है कि अब वो इस गनबोट डिप्लोमेसी से डरता नहीं है। ईरान की वैसे बहुत भयंकर सैन्य घेराबंदी इस समय हुई है। दूसरी तरफ ईरान अब झुकेगा नहीं, यह बात ईरान लगातार कह रहा है अपनी नई मिसाइलें दिखाकर। पिछले जून 2025 में अमेरिका ने 3 B-2 बम वर्षक विमानों से ईरान में जो फोर्दो हो, नतांज हो या इस्फहान हो, इन जगहों पर जो उसके परमाणु संवर्धन के केंद्र थे उन पर भारी हमला किया था। लेकिन ईरान का कहना यह है कि उसका जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, लगभग 440 किलोग्राम, वो यूरेनियम उसके पास अभी भी है। युद्ध के बाद ईरान ने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को देश में नहीं घुसने दिया। पिछले बार इस यूरेनियम को 90% तक इनरिच किया जाएगा अगर ईरान कह रहा है उस पर हमला हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो इससे परमाणु हथियार भी बन सकते हैं। ईरान इसी को ही हथियार बनाकर बातचीत की मेज पर आता है, लेकिन इससे पहले भी अमेरिका ने उस पर अधिकतम दबाव बनाया था। आपको याद है 2015 में ईरान से एक न्यूक्लियर डील हुई थी, तब यूरेनियम संवर्धन को बहुत सीमित कर दिया गया था, महज 3.6%। 3.6% का जो स्टॉक पाइल था, यह कहा गया कि उसको 98% कम करके 300 किलोग्राम कर दिया जाएगा, ताकि वो ऊर्जा बनाने के काम आ सकेगा, लेकिन परमाणु हथियार बनाने के नहीं। IAEA ईरान की साइट्स पर उस समय उन्होंने निरीक्षण करना शुरू भी कर दिया था। उस समय भी दबाव के बावजूद ईरान में सत्ता नहीं बदली थी। फिर 2018 में राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पहले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप वो इस समझौते से बाहर आ गए, और अब ईरान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। उसके पास घातक मिसाइलें हैं, घातक ड्रोन पहले से कहीं ज्यादा संख्या में है। अब ईरान खुलकर अमेरिका तक को धमकी दे रहा है कि अमेरिका ईरान पर अगर हमला करता है तो होर्मुज से होने वाले, और ये देखिए होर्मुज की खाड़ी हम आपको मानचित्र पर दिखा भी सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया के 20 से 30% तेल के कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। असर केवल ईरान पर नहीं, इस पूरे क्षेत्र के सभी देशों पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। व्यापार और वाणिज्य पर, इस क्षेत्र के नहीं दुनिया के व्यापार और वाणिज्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो घटकर 40% पर आ गई है, और इस समय अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। अगर युद्ध छिड़ा तो रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से ज्यादा कूटनीति का रास्ता इस समय अपनाना चाहते हैं। ईरान के लिए मौके के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन दबाव इस समय इजराइल की तरफ से है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस बीच ईरान से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नौजवान ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहते हुए अपनी जान दे दी कि ईरान के साथ बातचीत उन लोगों से धोखा है जिन्होंने हाल के दिनों में अपनी जान गंवाई है। पूरिया हमीदी नाम का ये जो नौजवान है, वीडियो की शुरुआत में कहता है कि अगर आप इसे देख रहे हैं तो जान लें कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। खबरों के मुताबिक उसने रविवार को ही आत्महत्या कर ली। अपने आखिरी वीडियो में उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई कि वो इस्लामिक सरकार यानी अयतोल्ला अली खमेनी की सरकार के साथ कोई समझौता ना करें। उसने कहा कि इस सरकार के साथ डील करना, जो सैकड़ों लोग उसके मुताबिक जो मारे गए हैं, उनके साथ धोखा होगा। इसीलिए प्लीज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस डील को रोकने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो करें। यह बुशहर में रहने वाले हामिद ने कहा कि 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
कत्ल कर दिया गया है, नरसंहार हुआ है, जो रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से ज्यादा नुकसान है। आखिर में उसने कहा कि हम इस शासन से अकेले निरंतर नहीं लड़ सकते, इसके लिए अमेरिका का हमला और अमेरिका का साथ बेहद जरूरी है।